हेलो दोस्तों। आपने देखा होगा कि पेटीएम के अंदर आज की डेट में काफी लोग एफडी करवा रहे हैं और आपने लास्ट न्यूज में भी देखा होगा कि 600 करोड़ तक लोगों ने एफडी पेटीएम में करवा दी है। तो आज हम जानेंगे कि एफडी के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, क्या पेटीएम किसी और बैंक से टाई अप किया हुआ है, या फिर आपको ये भी जानेंगे कि पेटीएम के अंदर दूसरे बैंक के अंदर तो 5 लाख आरबीआई के अंतर्गत सिक्योर रहता है, तो पेटीएम के अंदर 5 लाख हमारा जो पैसा है वो सिक्योर है या नहीं है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, जो पेटीएम के अंदर जो एफडी होती है वो किसी बैंक के थ्रू होती है या पेटीएम ने अपना बैंक खुद खोला हुआ है? बिल्कुल, गवर्नमेंट की अगर हम गाइडलाइन की बात करें विनय जी, तो वहां पर पेटीएम जो है अपने वॉलेट में 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं रख सकता है। उसी को ओवरकम करने के लिए पेटीएम ने टाई अप किया है पार्टनर बैंक के साथ। आपका जो पैसा है 1 लाख से ज्यादा होने पे एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, और इनफैक्ट अभी तो उन्होंने ये भी फैसिलिटी दे दी है कि आप कम अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं। 100 रुपए से उनकी एफडी शुरू हो जाती है, और अब तो आपको पैसा जितना भी आपका वॉलेट में है आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे क्या क्या एडवांटेज रहते हैं और कितना पैसा आपका सिक्योर रहता है अगर पेटीएम डिफॉल्ट कर देता है। तो इन्होंने बिल्कुल 2 बैंक से अपना टाई अप किया हुआ है। पेटीएम खुद एफडी नहीं करता है, आपका पैसा इन बैंक्स में ट्रांसफर हो जाता है जब भी आप एफडी करते हैं। एक रहेगा इंडस आईएनडी बैंक, जो कि काफी समय से इनका नंबर 1 पे पार्टनरशिप थी, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था। अभी इन्होंने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छे रहते हैं, उनके साथ भी टाई अप किया है। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप किस बैंक के साथ एफडी कराना चाहते हैं, और वही इंटरेस्ट रेट आपके पेटीएम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अगर आपको एड में मिल रहा है कि 7% एफडी मिल रही है, पेटीएम में 8% एफडी मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। टेन्योर के हिसाब से इंडस आईएनडी बैंक या सूर्योदय बैंक में जिस भी टेन्योर की आप एफडी कराते हैं, जो भी, तो उनमें जो इंटरेस्ट रेट है वही एप्लीकेबल होता है। ये 2 बैंक रहेंगे विनय जी जो पार्टनरशिप में है पेटीएम के साथ। तो अगर मैं अब यहाँ पे ये बात करूं कि एफडी जो अगर मैं पेटीएम में करवा रहा हूं तो उसके क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे, वो बताएं मुझे थोड़ा। बिल्कुल, रूल आपके सामने है इस वक्त। इनफैक्ट वीडियो के एंड में जानेंगे कि पेटीएम में एफडी करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, या बैंक ज्यादा बेटर रहेगा। स्टार्टिंग जैसा मैंने बताया, एफडी जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपीज की। सबसे अच्छी बात रहती है पेटीएम में, जो कि बेनिफिट हम बता रहे हैं आपको, कि प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी नहीं लगती है अगर आप बीच में एफडी तुड़वा देते हैं। जैसे बैंक में आपको 0.5 या 1% प्री मैच्योर पेनल्टी लगती है, पेटीएम से एफडी तुड़वाने पे अगर आपको पैसे की जरूरत है तो प्री मैच्योर पेनल्टी नहीं लगती है। परंतु आपका जो इंटरेस्ट है, अगर 7% बोला है तो 7% नहीं मिलेगा आपको। जितने पीरियड के लिए आपने अपना पैसा रखा है, जिसको होल्डिंग पीरियड कहा जाता है, उसी के हिसाब से जो एप्लीकेबल रेट होंगे। अगर आपने 7 दिन से कम के लिए रखा है तो बिल्कुल आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने 6 महीने के लिए रखा है तो 6 महीने का जो भी इन बैंक्स में जिसमें हमने बात करी, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसके अलावा आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने पेटीएम से करवाई है। ऑटो रिन्यूअल आपकी मेच्योरिटी पे हो जाती है। आपको ऑटो एफडी का ऑप्शन मिलता है, जो कि काफी बैंक्स में आजकल हो गया है, लेकिन काफी बैंक्स में नहीं भी है, जिसको एमओडी अकाउंट भी बोलते हैं, ऑटो स्वीप अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि जैसे ही आपका पेटीएम बैंक में, पेटीएम वॉलेट में एक अमाउंट इस लिमिट को क्रॉस करेगा, उसके बाद वो ऑटो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है जैसा बैंकों में रहता है। तो ये चीजें पार्टनर बैंक की जैसे रूल्स रहते हैं, वही रूल्स पेटीएम एफडी के लिए भी एप्लीकेबल रहते हैं विनय जी। तो अब मैं यहाँ पे बात करूं कि एफडी इंटरेस्ट रेट, वो हमें पेटीएम के अंदर क्या एफडी रेट मिलेंगे? एफडी इंटरेस्ट रेट पार्टनर बैंक के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे इंडस आईएनडी बैंक के इंटरेस्ट रेट आपके सामने है इस वक्त। 7% आपको बिलो 60 ईयर्स के लिए मिलता है, जो कि आज की डेट में करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप जानना है कि अभी क्या रेट है, जिस भी दिन इस वीडियो को देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, या कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है पेटीएम के कंपैरिजन में, ताकि आपको आरबीआई की सिक्योरिटी भी प्रदान हो डीआईसीजीसी के अंतर्गत, और आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट भी मिले। और बाकी सीनियर सिटीजन के लिए जो मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7.5% मिलता है पेटीएम एफडी में, इंडस आईएनडी की बात करें तो। इसके बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहां पर भी 7% मिल रहा है। लेकिन अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो वहां पर आपको सीनियर सिटीजन को 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं बिलो 60 ईयर्स के लिए 7.5% है। पेटीएम में हो सकता है कि आपको 5 साल की एफडी करवाने को ना मिले, वो लिमिट कर दें आपसे 1 से 2 साल के लिए, तो वहां आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.25। इंडस आईएनडी बैंक के कंपैरिजन में कम रहेगा।
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेटीएम की, तो कितना पैसा मेरा सिक्योर रहेगा? जैसे दूसरे बैंकों में थोड़ा सा 5 लाख तक सिक्योर होता है अगर वो आरबीआई के अंदर करवाते हैं, तो पेटीएम में पैसा सिक्योर है या नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज की टीडीएस रूल क्या एप्लीकेबल होंगे? मैं क्या फॉर्म्स 15 देके मैं टैक्स बचा सकता हूं या नहीं बचा सकता? बिल्कुल, पहले ही जान लेते हैं कि काफी लोग कहते हैं कि हमने ऑनलाइन एफडी बुक किया तो क्या मुझे पासबुक मिलेगी? नहीं, फिजिकल पासबुक आपको नहीं मिलेगी। आप अपने पासबुक सेक्शन में जाके अपनी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में आपको पेटीएम के थ्रू नहीं मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस की विनय जी। बिल्कुल, टीडीएस एप्लीकेबल होता है पेटीएम एफडी में भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंगली। और अगर आप अपने बेसिक स्लैब से नीचे आते हैं, अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, उस केस में आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ना कटे। उस केस में आप फॉर्म 15 बिल्कुल ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं पेटीएम में। वहां पर एक सेक्शन में जाके ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। पर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, टीटीएस बचाने का मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है, आपको टैक्स देना होता है और अपनी इनकम में वो जुड़ जाता है। और जो भी आपका इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB का बेनिफिट पेटीएम एफडी में भी लिया जा सकता है और वो अपना 50,000 तक ईयरली इंटरेस्ट को टैक्स फ्री ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स पे जब भी वो आईटीआर फाइल करते हैं विनय जी। इसके बाद बात करते हैं कितना पैसा आपका सिक्योर है। बिल्कुल, पेटीएम पेमेंट बैंक ये भी आरबीआई और डीआईसीजीसी के अंतर्गत आ चुका है। ये खुशखबरी की बात है। आपका पैसा पेटीएम अगर डिफॉल्ट करता भी है, उस केस में 5 लाख तक की अगर आप एफडी करवाते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा आपका सिक्योर है। तो हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आप 5 लाख से ज्यादा प्राइवेट बैंक या पेटीएम एफडी में ना करवाएं, क्योंकि डिफॉल्ट के चांसेस नहीं है, बट फिर भी आप अपना प्रिंसिपल रिस्क में नहीं डालना चाहेंगे। आपके पास डिफरेंट बैंक में आप ओपन करवा सकते हैं और जैसा हमने अपने सभी वीडियो में बताया है, हर पैन नंबर के अगेंस्ट हर बैंक में आपका 5 लाख सिक्योर रहता है। अगर डिफॉल्ट होता है तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपना पैसा जो है सुरक्षित हाथों में देंगे और आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहेगा अगर आप 5 लाख तक का ही पैसा वहां पर जमा कराते हैं। पेटीएम डीआईसीजीसी के अंतर्गत आता है। और भी दूसरे बैंक जो कि आपने एफडी करवाई है, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सिक्योर है या नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए काफी क्वेश्चंस रहता है, तो जैसा हमने वेब लिंक दिया हुआ है dicgc.org.in, इनकी वेबसाइट में जाके लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक देख सकते हैं। वहां पर सभी बैंकों की सूची दी गई है। अगर उस बैंक का नाम इस लिस्ट में है तो बिल्कुल वो 5 लाख की सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको पेटीएम एफडी से रिलेटेड या फिर पीटीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको ये जानना है कि कौन सा बैंक मेरे लिए सिक्योर रहेगा, मैं गवर्नमेंट बैंक में एफडी करवाऊं या फिर मैं प्राइवेट बैंक में एफडी करवाने जा रहा हूं, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बारे में अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेगी। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।